गरीब सास वर्सेस अमीर बहू पार्ट टू। हमने पार्ट वन में देखा कि प्रिया के डैड साहिल और प्रिया की शादी के लिए मान जाते हैं। तो अब हम पार्ट टू में देखेंगे कि क्या प्रिया अपने गरीब ससुराल जाकर खुश रह पाएगी। इस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है। छोड़ो, अब ये हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम इसकी शादी साहिल से ही करा देंगे। उसके बाद अगर ये खुश रह पाती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी रह पाती है तो उसके लिए ये खुद जिम्मेदार होगी। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने बहुत समझाने की कोशिश कर ली है। उसके बाद प्रिया के डैड उन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी के बाद प्रिया अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद साहिल की माँ कहती है, बेटी प्रिया, तुम थक गई होगी, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में आराम कर लो। प्रिया और साहिल दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, पर धीरे धीरे प्रिया को अपने उस गरीब ससुराल में अच्छा नहीं लगता। मैं रोज रोज ये खाना खाकर पक चुकी हूँ। रोज रोज पुलाव, रोज रोज पुलाव। मम्मी ये क्या है? क्या बात हो गई बेटा? आप रोज रोज ये पुलाव खाकर पकती नहीं हैं क्या? जो रोज रोज आप पुलाव ही बना देती हैं, कभी तो कुछ और अच्छा भी बना दीजिए करिए। बेटी, हमारे घर में तो रोज पुलाव ही बनता है। अब हम लोगों के पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि रोज अलग अलग तरह का खाना खा सकें, और मुझे तो यही बनाना आता है। वाह, मैं वहाँ अपने डैड के घर पता नहीं क्या क्या खाती थी। कभी पास्ता, पिज़्ज़ा, कभी मैक्रोनी। और जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने पुलाव के सिवाय कोई दूसरी चीज़ नहीं खाई। अब तो मैं अच्छे अच्छे खानों का टेस्ट भी भूल गई हूँ। तभी वहाँ साहिल भी आ जाता है और वह कहता है, प्रिया, तुम मम्मी से ऐसे बात मत करो। अगर तुम्हें कुछ अच्छा खाने का मन है तो तुम मुझे सामान बता दो, मैं आज शाम को आते टाइम ला दूंगा। तुम अपने लिए अलग अपनी पसंद का बना लेना फिर। अच्छा, तो अब मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। तुम्हारी मम्मी अब मुझे खाना भी नहीं बना कर देंगी। वाह। बेटा, मुझे तो पास्ता वास्ता बनाना भी नहीं आता। मुझे जो खाना बनाना आता है वो तो मैं बना ही रही हूँ। अच्छा, तो अब आपसे मेरे लिए ही खाना नहीं बनता? मैं क्या समझती नहीं हूँ? वरना अगर आपको खाना नहीं भी बनाना आता तो आप सीख भी तो सकती हैं ना। पर प्रिया, क्या तुम अपने लिए भी खाना नहीं बना सकती? मम्मी तुम्हारे लिए सीखेंगी, क्या तुम खुद के लिए खुद नहीं सीख सकती? तुम्हें पता नहीं कि मम्मी को घर के कितने काम होते हैं? घर के सारे काम मम्मी अकेली ही करती हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं सीखने वाली। तुम तो चाहते हो कि मैं अब इस घर के सारे काम करूं, पर ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने पापा के घर कभी कोई काम नहीं किया, तो मैं यहाँ भी कोई काम नहीं करूँगी। बेटा, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। मैं ही खाना बनाना सीख लूँगी तुम्हारे लिए। मुझे जैसा बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूँगी। नहीं मम्मी, आप रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर इसे कुछ खाना है तो अपना बना ले। तभी साहिल ऑफिस के लिए चला जाता है और साहिल की बहन साक्षी वहाँ आ जाती है। कैसी हैं भाभी आप? ओह, अब एक और पकाऊ आ गई। ये माँ बेटे क्या कम थे जो तुम भी मुझे पकाने के लिए यहाँ आ गई। हे भगवान। नहीं नहीं भाभी, मुझे तो आपकी बहुत याद आती थी, तभी मैं यहाँ आ गई। और अब तो मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी। नहीं नहीं, मेरी ओर से तो चाहे अभी चली जाओ। मेरे लिए यहाँ रुकने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं ज़रूरत है तुम्हारी। ये सब प्रिया की सास भी सुन लेती है और वह साक्षी को कहती है, साक्षी बेटा, तू प्रिया की बात का बुरा मत मान। छोड़, वो पता नहीं आजकल ऐसे ही करती रहती है। माँ, माना कि भाभी एक बड़े घर की बेटी हैं, पर भाई से शादी करने का फैसला भाभी का ही था ना। तो अब वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? और क्या भाई को इन सब के बारे में पता है? छोड़ना बेटा, तू यहाँ आराम से रह, और जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। और उसके बाद भी जब तक तू बच्चा होने के बाद ठीक नहीं हो जाती है तब तक तू अपने मायके में ही रहेगी। जब तू ठीक हो जाएगी फिर तू तेरे ससुराल चली जाना, और तू इन सब बातों की टेंशन मत ले।
दरअसल साक्षी प्रेग्नेंट थी और उसकी सास नहीं थी, तो इसलिए साक्षी का ससुराल में ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए साक्षी अपने मायके आई हुई थी। बस तुम्हारी मम्मी से मेरे ही काम नहीं होते। जब वो पूरा पूरा दिन अपनी बेटी के काम करती हैं तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज उन्होंने नाश्ता भी इतना लेट बनाया था। मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने किचन में जाकर देखा, किचन में कुछ भी बना हुआ नहीं था, क्योंकि उनको अपनी बेटी से फुर्सत मिले तो ही तो उन्हें नाश्ता बनाने की याद आए। बस पूरा दिन अपनी बेटी के आगे पीछे घूमती रहती हैं। प्रिया, दीदी प्रेग्नेंट हैं और उनके ससुराल में उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तो वो हमारे साथ यहाँ रहने आई हैं। तो मैं तो अपने घर शादी के बाद कभी नहीं गई, तो वो यहाँ क्यों आई हैं? और वो भी इतना टाइम रहने के लिए, क्यों? प्रिया, तुम्हारे मम्मी पापा अगर तुमसे बात नहीं करते हैं शादी के बाद, तो इसमें हम लोग क्या करें? और बस प्रिया, अब तुम अपने काम खुद कर लिया करो। मम्मी को दीदी का भी ख्याल रखना होता है। तो बस अब आगे से तुम मुझसे मम्मी की ऐसी कोई शिकायत मत करना। मैं तुम्हारी ये रोज़ रोज़ की बकवास की बातें सुन सुनकर पक चुका हूँ। अब मुझसे तुम्हारे साथ ये रोज़ रोज़ बहस नहीं होती। मुझे रोज़ रोज़ बहस करना नहीं अच्छा लगता प्रिया। और तुम्हें पता है कि दीदी प्रेग्नेंट है, पर तुम समझ ही नहीं रही हो, या पता नहीं समझना नहीं चाहती हो। साक्षी की डिलीवरी हो जाती है और उसे एक बेटा होता है, पर प्रिया को इन सब से कोई मतलब नहीं था। पर तभी साक्षी की डिलीवरी के बाद जब साक्षी ठीक हो जाती है, उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तभी प्रिया भी प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। आप मुझसे बहुत परेशान थी ना, पर अब तो आप भी प्रेग्नेंट हैं और मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, तो अब मम्मी का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा। साक्षी वहाँ से अपने ससुराल चली जाती है। अब जैसे जैसे प्रिया का प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे प्रिया का वज़न बढ़ रहा था और वज़न बढ़ने के कारण वह कुछ नहीं कर पाती थी, तो सब कुछ उसकी सास ही करती थी। तभी प्रिया एक दिन अपनी सास को कहती है, मम्मी, मैं तो आपको बहुत सुनाती थी और फिर भी आप मेरे बिना बोले मेरे कपड़े भी खुद धोते हो और मेरे हर काम को खुद ही करती हो। बेटा, तुम्हें ही ऐसा लगता था कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं था बेटा। उस समय साक्षी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी और इसी कारण मैं तुम्हें कम टाइम दे पाती थी। मैं तुम्हारे काम करने में लेट हो जाती थी, खाना देरी से बना पाती थी, क्योंकि साक्षी को उस समय मेरी बहुत ज़रूरत थी। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मैं कभी समझ ही नहीं सकी आपको। हाँ, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि प्रेगनेंसी में सच में हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमारा ख्याल रखे। और मैं आपको कितना गलत समझती थी ना। मम्मी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे कभी ऐसा गंदा व्यवहार नहीं करूँगी। ठीक है बेटा, तुमसे ऐसा सुनकर आज बहुत अच्छा लग रहा है। अब प्रिया सुधर जाती है और पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।